हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये बिहार स्टेट और TRE 3.0 और जो आपका आगामी 4.0 है इससे रिलेटेड है। बहुत सारे छात्र का कहना था कि मैम पॉलिटिकल साइंस NCERT को कंटिन्यू कीजिए और मुझे कुछ दिनों से वक्त नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं पॉलिटिकल साइंस लेकर आई हूँ। आज इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और ये जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। NCERT बेस्ड क्या, NCERT के ही क्वेश्चन है और ये क्लास 3rd के हैं, क्लास 9 चैप्टर 3rd है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें चैप्टर 1-2 का क्वेश्चन जो जितने भी थे NCERT के उसे मैंने सॉल्व कराया है और ये आज की वीडियो में चैप्टर 3 के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान क्या होता है? एक ऐसे सभी बुनियादी नियमों एवं कानूनों की किताब जिसके द्वारा किसी देश की सरकार चलाई जाती है संविधान कहलाता है। एक ऐसे सभी बुनियादी नियमों एवं कानून की किताब जिसके द्वारा किसी देश की सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। इसका पालन सरकार एवं नागरिकों दोनों को करना होता है। संविधान का पालन किसे करना होता है? तो सरकार एवं नागरिक दोनों को करना होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं। रंग भेद की जो नीति है उससे आप क्या समझते हैं? तो रंग भेद की नीति नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था को कहते हैं जो विशिष्ट तौर पर दक्षिणी अफ्रीका में 1948 से 1994 के बीच चलाई गई थी। रंग भेद की नीति नस्ली भेदभाव पर आधारित होता है और ये जो नस्ल भेद की नीति है ये आपने NCERT बुक में क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। इस पर एक चैप्टर ही बेस्ड है और उसमें एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी करके दिया गया है और उसमें नस्ल भेद की बातें दी गई है। तो ये यहाँ पे दे रखा है कि दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 1994 के बीच चलाई गई थी। तो 1948 से 1994 के बीच रंग भेद जो था ये दक्षिण अफ्रीका में चला गया था और इससे रिलेटेड क्लास 9 के चैप्टर 3rd में स्टोरी दी गई है, आप उन्हें जरूर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं। संविधान संशोधन, समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे संविधान संशोधन कहते हैं। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है। तो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत धर्म या पंथ के आधार पर कोई राज्य किसी भी अपने नागरिक को विशेष अधिकार नहीं देती। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता उस विचारधारा को कहते हैं जिसके अंतर्गत धर्म या पंथ के आधार पर कोई राज्य किसी भी अपने नागरिक को विशेष अधिकार नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे। तो यहाँ पे दे रखा है, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ किसी भी धर्म, पंथ, जाति या जन समूह कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं, किसी को भी कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं कि सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय पथ बदलकर दूसरे पथ में जा सकता है। कोई भी पथ अपना धर्म स्थल, पूजा स्थल स्वतंत्र रूप से बना सकता है और उसे किसी भी तरह उपासना करने की स्वतंत्रता है। सरकारी नौकरियां योग्यता के अनुसार दी जाती हैं, उसमें धर्म या पथ का कोई भेदभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सब चाहे अपने संविधान को बदल सकते हैं। हम जब चाहे अपने संविधान को बदल सकते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। 1946 में हुआ है भारतीय संविधान की पहली बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण के कितने दिन लगे। संविधान निर्माण में कितने दिन लगे। तो 2 वर्ष 11 महीने 28 दिन लगे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क हियर VVI। संविधान निर्माण में कितने दिन लगे। तो 2 वर्ष 11 महीना और 28 दिन लगे हैं। संविधान लिखने वाली भाषा में कितने सदस्य थे। तो संविधान लिखने वाली जो भाषा थी उसमें 299 सदस्य थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और NCERT बुक सभी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता ही है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान से एक एक टॉपिक को पढ़िएगा और NCERT के अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से क्लियर कीजिएगा।
नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है संविधान सभा को मिनी भारत यानी कि लघु भारत क्यों कहा जाता है? संविधान सभा को मिनी भारत यानी कि छोटा भारत, लघु भारत क्यों कहा जाता है? संविधान सभा में भारत के सभी धर्मों तथा सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। संविधान सभा में भारत के सभी धर्मों तथा सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। यही कारण है कि संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका का संरचनात्मक संविधान कौन सा है? शाह महजबी इससे सबसे महत्वपूर्ण था। जो सबसे महत्वपूर्ण था, यहाँ लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है यहाँ, तो आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका का संरचनात्मक संविधान कौन सा है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक थे। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रोविज़न नहीं रहता है? तो लोकतांत्रिक संविधान में जो है शासन प्रमुख का नाम का प्रोविज़न नहीं रहता है। लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम का प्रोविज़न नहीं रहता है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान था वो लागू हुआ था अप्रैल 1994 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का स्रोत जो है वो है जनता। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी शासन व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान में नहीं है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की संस्थाएं थी। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की संस्थाएं जो थी वो डॉक्टर भीमराव रामजी कॉलम की संस्थाएं थी। नेक्स्ट है संविधान का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो संविधान का जो निर्माण है वो कुशल, शांतिपूर्ण एवं शासन की सुस्पष्टता के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। स्वतंत्रता के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा किस देश में प्रचार किया गया? तो स्वतंत्रता के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रचार किया गया। नेक्स्ट है कि किस देश का संविधान सत्ता पक्ष एवं विरोधी पक्ष के बीच सहमति का निष्कर्ष था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 मार्च 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहा गया था कि हम विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है कि हम विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अल्प अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद जो थे भारतीय संविधान सभा के अल्प अध्यक्ष थे। इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इस बैठक में अध्यक्ष कौन थे आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत गोरे लोगों की गुलामी कब मुक्त हुई? भारत गोरे लोगों की गुलामी से कब मुक्त हुई? ये क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल रूप से संगीतमय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 389 थी। नेक्स्ट है कि नेशनल मंडेला और 7 अन्य प्रमुख नेताओं को रंग भेद की नीति का विरोध करने के लिए समलैंगिकों की सजा दी गई थी। तो कब दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 में। नेक्स्ट है नेशनल मंडेला को कितने वर्षों तक जेल में रखा गया? तो नेशनल मंडेला को 28 वर्षों तक जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष आज़ादी मिली? तो दक्षिण अफ्रीका को 1994 में आज़ादी मिली।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 3 को कंप्लीट कराया। और आपको ये एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।